हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड यूनिट गवर्नमेंट एंड सिस्टम। सेकेंड यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई दूसरा वीडियो देखने की, बस आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसदात्मक और अध्याशात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है। जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटल सिस्टम है, उसमें डिफरेंस यानी उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। ठीक है, विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध के आधार पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में विभेद किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है नाम मात्र का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन सी है व्यवस्थापकीय एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी है सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जैसे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, पर ये निश्चित नहीं है कि लोकसभा या सरकार कब गिर जाएगी। ठीक है, लोकसभा में जब बहुमत समाप्त हो जाएगी, कब बहुमत समाप्त हो जाएगी और कब सरकार गिर जाएगी ये निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है उसमें 4 साल का अगर कार्यकाल है तो उसके अंदर, ठीक है, 4 साल से पहले वो सरकार भंग नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए है लचीला संविधान, ऑप्शन बी है कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है संसदीय संप्रभुता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। मतलब है कि जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका से ही निकला होता है या दोनों का संबंध घनिष्ठ होता है। जैसे भारत में जो लोकसभा में बहुमत दल है उसके जो नेता हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसदात्मक शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसदीय जनतंत्र सरकार का उत्तम रूप है क्यों है उत्तम रूप। तो ऑप्शन ए है शासन शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी है मंत्री उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्री उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो रियल पावर है उसकी किसके पास होती है। कुछ ये क्वेश्चन सभी लोगों को आ रहा होगा पर सभी लोग गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री परिषद में, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंत्री परिषद में। ठीक है, मंत्री परिषद में रियल पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, यानी प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है,
संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी है न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ शासन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है राजतंत्र, उसके बाद आता है कुलीन तंत्र और उसके बाद आता है लोकतंत्र। राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है जो अनुवांशिक होता है। कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों का शासन होता है। थर्ड है आप लोगों का लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत संचालित होती है। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो किस सिद्धांत पर संचालित होती है। ऑप्शन ए है शक्ति विभाजन, ऑप्शन बी है शक्ति सम्मिलन, ऑप्शन सी है शक्ति पृथक्करण, ऑप्शन डी है शक्ति संतुलन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर। मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, तीनों अपने में स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। सो ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए है राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान, ऑप्शन बी है शासन का प्रधान, ऑप्शन सी है राज्य का प्रधान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। मतलब वास्तविक और नाम मात्र दोनों कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, ऑप्शन बी है महाभियोग की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक उत्तरदायित्व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। समझिए आप जितना भी कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, गवर्नमेंट एंड सिस्टम से वो सब कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है कैबिनेट शासन प्रणाली। सो इसमें दिया आवश्यक गुण यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। सो इसका राइट आंसर यही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट शासन प्रणाली में होता है। ठीक है। ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सो इसका है शक्ति पृथक्करण। ये सही है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन सी संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति विभाजन। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन होता है। ऑप्शन डी है एकात्मक शासन सूची। सो एकात्मक शासन प्रणाली में प्रशासकीय विधि। सो ये सुमेलित नहीं है। एकात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है, संपूर्ण शक्ति केंद्र में होता है। ठीक है। अब प्रशासकीय विधि ये फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकात्मक व्यवस्था में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एकात्मक व्यवस्था में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार है, संपूर्ण शक्ति केंद्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संवैधानिक सरकार है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार को सीमित सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है लिखित एवं कठोर संविधान। सो संघीय शासन व्यवस्था में लिखित एवं कठोर संविधान होता है। ऑप्शन बी है केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो संघीय
संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। ऑप्शन सी है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। सो जो संसद होता है वो दो सदन में बटा होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। इसका राइट आंसर होगा संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। सो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था है। सो संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत और जर्मनी तीनों में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य और दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था, तो इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस। ठीक है, तो इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। सो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये गलत युग में है। एकात्मक शासन व्यवस्था के वाला राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। क्वेश्चन नंबर 19 है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। सो ऑप्शन ए है अनुवांशिक व्यक्ति, ऑप्शन बी है निर्वाचित व्यक्ति प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है मनोनीत व्यक्ति, ऑप्शन डी है संवैधानिक प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक प्रधान है। राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है नाम मात्र का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी है सामूहिक उत्तरदायित्व। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो आप लोगों का लास्ट यूनिट बचा है डेमोक्रेसी 4th यूनिट है, उसका भी वीडियो जल्दी ही मिलेगा।